श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। अध्याय 15। इस अध्याय में पुरुष को भौतिक संसार में कैसे होना चाहिए इसका वर्णन आया है, इसलिए उस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अध्याय 15। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक ऐसा पेड़ है इसकी शाखाएं नीचे की ओर है और जड़ें ऊपर की ओर है। ऐसा वृक्ष शाश्वत है और पत्ते उसके वैदिक मंत्र हैं। जो ऐसे वृक्ष को जानता है वही वेदों का ज्ञाता है। और यह पेड़ ना ही कभी सूखता है ना ही कभी नष्ट होता है। ऐसा पेड़ हम इस भौतिक जग में नहीं अनुभव कर सकते, लेकिन ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जाता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती है। जिससे उस पेड़ में जड़ें ऊपर मतलब भगवान श्री कृष्ण ऊपर है और शाखाएं नीचे मतलब संसार नीचे है। जैसे कौन से भी पेड़ को उसकी जड़ें ही उसका पोषण करती है और उस पेड़ को जिंदा रखती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस पेड़ का पोषण कर रहे हैं। अगर हम इस पेड़ को नहीं जानेंगे तो एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा में हम बस घूमते ही रह जाएंगे। हम एक बार हमें जन्म लेना पड़ेगा और हमें कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें भगवान श्री कृष्ण का जप करना होगा। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्ररुद्धा विषये प्रवालाः अधश्च मूला न्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। यह वृक्ष की शाखाएं ऊपर की ओर और नीचे की ओर फैली हुई है और अपने ही कर्मों से बंधी हुई है। इस पेड़ की नीचे की शाखा में पशु पक्षी मनुष्य और सारे प्रकार के जीव और ऊपर की तरफ भगवान हैं। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार इस पेड़ का पोषण हमारे कर्म और गुणों से बंधा हुआ है। हमने देखा है कभी जल अभाव से जमीन वीरान हो जाती है और कहीं पानी के कारण जमीन हरी भरी होती है। वैसे ही हम हमारे कर्मों से हमारा जीवन खुशहाल बना सकते हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नन्तो न चादिर् न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। इस वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है, लेकिन हम इस वृक्ष को
अनासक्ति रूपी शस्त्र से छेद सकते हैं। अनासक्ति रूपी शस्त्र मतलब लोभ, मोह, इन सब चीजों का त्याग करना। लोभ और मोह करना बहुत आसान है, पर हमें ये याद रखना होगा, पैसे, प्रतिष्ठा ये सब हमेशा के लिए नहीं होते। इसीलिए हमें ये सब का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम अनासक्त होते हैं तो हमें इस वृक्ष समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तत्हा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। जो भगवान कृष्ण वह आदि मूल है, जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान का अनुग्रह करने के लिए केवल उनके शरण में जाना होगा, जो हमें श्रवण, कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने से फल स्वरूप प्राप्त होता है। हमें आध्यात्मिक और आत्मज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी पुरुषों को श्रवण करने से होगी, तभी हम भगवान को अपना कर पाएंगे। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिरुद्ध कामः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढाः पदम् अव्ययम् तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त है, जो मिथ्या अहंकार से मोहित नहीं है, उन्हें पता है वह लोग शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। और जो झूठी प्रतिष्ठा और मोह करते हैं, वो खुद को ही प्रकृति का स्वामी समझते हैं। उन्हें अहंकार प्राप्त होता है और यही अहंकार हमारा शत्रु बनता है और हमारे कष्टों का कारण भी बनता है। हम खुद ही को जगत का स्वामी समझते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, मनुष्य इस भौतिक जग में आता है, कुछ काल तक रहता है और चला जाता है, इसीलिए उसे भगवान की शरण में जाना चाहिए। फिर उसे सुख में और दुख में एक जैसी ही भावनाएं आएगी और वह परम धाम तक जा मिलेगा।